मन धन तीनों लगाया है और जो है अनंतों कई जिलों की संगतों को आमंत्रित किया है और उनकी जो सेवा की हुई है जो सराहनीय गुरु महाराज के चरणों में है। अब हम पहले ही मुरारी भाई साहब से निवेदन करेंगे कि दो वचन संगत के सामने रखें। जो कार्यक्रम हुआ है मालिक की दया कितनी इसमें बरती है, क्या आपको महसूस हुआ है? बोले जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी गुरुप्रेमी भाई बहन जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव। प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पितापुत्र बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को मेरा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जब तक मालिक की दया किसी पर नहीं होती है तब तक हमारी आपकी कोई औकात नहीं कि हम घर से चल करके और मालिक के किसी कार्यक्रम में पहुंच जाए। जब वे ऊपर से दया देते हैं तब हम घर से निकल करके यहाँ आते हैं। तो मालिक की इतनी अपार दया यहाँ देखने को मिली और गुरु महाराज ने तो रिश्ता ही ऐसा बना दिया। साईं महाराज ने सबसे मन से कहा कि भाई भाई का रिश्ता खत्म हो जाए लेकिन गुरु भाइयों का रिश्ता खत्म नहीं। क्यों कि संसारिक भाई का रिश्ता या कोई रिश्तेदार का, माँ बाप का, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, ये रिश्ता तो यही संसार में खत्म हो जाएगा, लेकिन गुरु भाई बहन का रिश्ता अपने निज घर सप्तलोक तक जाएगा। उनका रिश्ता खत्म नहीं होता प्रेमियों। तभी तो गुरु महाराज ने अपनी पुण्यात्माओं को जगह जगह से पकड़ के जो कहते हैं कि कहाँ को ईट और कहाँ को रोड़ा और भानुमती में कुनवा, इतना प्यार गुरु महाराज ने प्रेमी में दिया कि आपसी यानी अपने घर कुटुंब परिवार के अंदर इतना प्रेम नहीं है। इतना प्रेम गुरु महाराज ने यानी संगत के प्रेमी भाई बहनों में पैदा कर दिया। संत महापुरुषों के यहाँ ये यानी प्रेम सिखाया जाता है प्रेमियों। तो मैं तो ज्यादा न कह करके यही कहूँगा, जो बाहर से जो राजस्थान के अंदर यानी अन्य जिले प्रांतों से चल करके प्रेमी आए हुए हैं और 7 जिन्होंने जो यहाँ व्यवस्था की है वो मालिक की दया से, यानी 7 जिले कुछ नहीं प्रेमियों, इनकी कोई औकात कोई हैसियत नहीं जो ये किसी की सेवा कर सके या किसी का इंतजाम कर सके, किसी की व्यवस्था कर सके। ये तो इन गुरु महाराज की असीम दया है। ये तो केवल निमित्त मात्र खड़े हुए, दया गुरु महाराज की हुई। लेकिन जो गुरु महाराज के नाम पर चल करके हिंदुस्तान के कोने कोने से जिले प्रांतों से जो प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं, अगर उन्होंने राजस्थान की भूमि पर आकर के कोई भी रहने की, सहने की, आने में, जाने में, खाने में, पीने में जो कोई दुख तकलीफ उनको मिला हो तो मैं 7 जिलों की तरफ से यानी मालिक के दरबार में आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। जय गुरुदेव। गलती हमेशा इंसान से होती है। अगर कोई गलती हुई, कोई दुख तकलीफ आपने पाई तो आपके यानी क्षमा प्रार्थी है। और ऐसे आप भविष्य में जब कहीं भी कोई कार्यक्रम मालिक की दया से ऐसे हो, अगर आपको कोई तकलीफ मिली हो तो उसको मालिक की दया से भूल करके और अपनी उपस्थिति
हर कार्यक्रम में दिखाएं, यही आपसे हम गुजारिश और प्रार्थना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे दूसरे नंबर के प्रेमी जय गुरुदेव बोले सबको, कुछ नहीं जानते जय गुरुदेव तो बोल लेते हो ना। जय गुरुदेव बोलिए सबको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे आदरणीय मास्टर जी जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के संचालन जय और जिम्मेदार प्रेमी है यहाँ के दौलतपुर की संगत के जिम्मेदार। जय गुरुदेव। ऐसा आप बता रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब आता है नाम के 7 दिनों की जिम्मेदार, तो यहाँ लोग बदलते हुए नजर आए हुए। अभी जिम्मेदार ये है, कल दूसरे थे। मैं आपको जो देश से गुरुप्रेमी भाई बहन आए हैं, केवल यही बताना चाहूँगा कि 2012 से पहले क्या जिम्मेदारियाँ किसके पास थी हमें नहीं पता इतना। 12 के बाद में यहाँ सिर्फ जिम्मेदार मालिक जो कुछ हैं गुरु महाराज हैं, ये सब सेवादार हैं। जिसको भी खड़ा कर दिया जाता है जिम्मेदारी उस कार्यक्रम को निभाने के लिए। कोई भी काम होता है भाई साहब आप निभाएंगे, वो निभाएंगे। इसलिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, सेवा मिलती है वो सेवा कर लेता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय फतेह सिंह जी भरतपुर से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब धर्म प्रेमी और गुरु प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। मैंने सेना में अपना काम किया और सेना में तो एक ही बात सिखाई जाती है, भाषण देना तो सिखाया नहीं जाता, वहाँ तो सिखाया जाता है कि हुक्म मानो और काम करो। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। अगर गलती से आदेश गलत दे दिया है तो उसकी रिपोर्ट नहीं सुनी जाएगी जब तक आप काम करके उस गलती को नहीं बताएंगे। सिविल में तो ऐसा होता है कि गलत आदेश के लिए आप पहले ही बोल देंगे साहब ये तो गलत आदेश है मैं नहीं मानूंगा, लेकिन फौज में ऐसा नहीं है। फौज में पहले हुक्म माना जाएगा और तब गलती को बताया जाएगा कि आपने जो ये आदेश दिया मैंने काम तो कर दिया लेकिन ये गलत है। तो वो सिखलाई हमको मिली हुई है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सबका आभार प्रकट करता हूं और उससे भी ज्यादा आभारी हूं मैं आप सबका कि यहाँ पर मुझे बहुत ही गुरु महाराज की दया से प्रेम और सहानुभूति का अनुभव हुआ। जय गुरुदेव। और मुझे बहुत अनुभव भी हुए। यहाँ आने के बाद बहुत सारे अनुभवों से मैं गुजरा। जब तक हम जड़ को नहीं पकड़ेंगे, रूट को जब तक नहीं पकड़ेंगे या जब तक हम पहली सीढ़ी को नहीं पकड़ेंगे तो हम छत पर नहीं जा सकते। और हमें तो सिखाया जाता है कि अगर चढ़ाई पर चढ़ना है, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है सैनिक को, तो अगर आपको पहाड़ों पर चढ़ना है तो चढ़ाई के लिए झुकना पड़ेगा। बिना झुके आप पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। आप प्रैक्टिकल कर देना, अगर 2 या 3 मंजिल छत पर जाना होगा तो आप अकड़ के नहीं कर सकते, आपको झुक करके ही चढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्रेमी गुरु भाई बहनों, अगर आपको बहुत ऊंची चढ़ाई करनी है, गुरु महाराज की दया से बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी है,
तो गुरु का आशिक तो बनना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव। और गुरु का आशिक है कि जो मान अभी हमारे अंदर भरा हुआ है, धीरे 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 एकदम तो नहीं हो गए। अब मैं बमूल से आदमी बना तो मैं बमूल के संस्कार को एकदम कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन गुरु महाराज की दया से मेरा मान भी धीरे धीरे खत्म होगा, मेरा अहंकार भी खत्म होगा और मैं झुक के चलूंगा तो इनके दरबार में जरूर पहुंचूंगा। और मैंने तो आप सबका स्वरूप इनके स्वरूप में देखा है। ये मैं प्रार्थना के द्वारा भी आपको बता दिया। मुझे आने का कोई शौक नहीं था, मैं केवल यही प्रार्थना बोलने के लिए आया कि आपका जो नूर है, आपका स्वरूप है, वो मैं इस परमात्मा में, इस परमपिता परमात्मा में, मेरे गुरुदेव में देख रहा हूं। और जब इनके एहसान का बदला नहीं चुकाया जा सकता तो आपके एहसान का भी बदला नहीं चुकाया जा सकता। आपने भी उतना ही एहसान किया है, आप भी मालिक के एहसान में शामिल हैं और आपने प्यार भी उतना ही किया। ये मैं प्रार्थना के द्वारा आपको बता चुका हूं। तो अभी बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और आप लोगों ने विशेषकर धौलपुर वालों ने जो व्यवस्था की है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय हमारे सवाई माधोपुर से मनीष भाई। मनीष मरवट जी सवाई माधोपुर से। जय गुरुदेव। भाई साहब ने व्यवस्थापक के तौर पर 7 जिलों से हमको बुलाया। काम करने वाले तो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गुरु महाराज है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमको निमित्त बना लिया। 2022 से भाई साहब के यहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ ग्वालियर में। कुछ मेरी इच्छा हुई थी, कुछ चीज़ मेरे को जानने समझने को मिली कि ये चीज़ संगत के सामने रखूं। फिर कुछ गुरु महाराज से इस बारे में पूछा पत्रिकाओं के ज्योतिष के माध्यम से, तो कुछ ऐसा लगा कि ये बात संगत में जाके बताई जाए। तो मैंने कार्यक्रम कैसे करेंगे, मेरे को तो कोई नहीं जानता। और देखो मालिक ने सहयोग बनाया। जो उधमपुर से जो अभी निमंत्रण दे गए गुरु पूर्णिमा का, उनसे मेरे फोन से संपर्क हुआ। बाबू सिंह भाई साहब से फोन से संपर्क हुआ, कभी नहीं मिला जिंदगी में। ये सुरेश जी भाई साहब से फोन से संपर्क हुआ। सुशील जी महाराष्ट्र के, तो उनसे संपर्क हुआ फोन के माध्यम से। और इनसे बातें हो जाकर कार्यक्रम करो, तुम तो आइए। और सुरेश जी भाई साहब ने मतलब 1 रुपया अपन से नहीं लिया और सीधा के कार्यक्रम हो गया। उसके बाद अगला कार्यक्रम धौलपुर में 1 साल पहले 27-31 मई को हुआ। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम फिर धौलपुर में हुआ, तीसरा फिर हरियाणा में जाके हुआ और फिर चौथा यहाँ हुआ। इसमें पहला ग्वालियर का, तो 5वां हो गया। और यूँ आगे में क्या किया जा रहा है, इन प्रश्नों को लेकर के भी ये कार्यक्रम रहे 3-4 मुख्य रूप से। तो निष्कर्ष निकला वो अभी बाबू सिंह जी भाई साहब बताएंगे कि संगत ने क्या निष्कर्ष दिया। और जो सेवा बनी वो तो मालिक ने दी और हमने करी। और इसमें कोई भूल चूक जरूर हुई है, गलतियाँ होती है, हम पूरे नहीं हैं। जो गलती हुई है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आगे भी गुरु महाराज से दया करते हैं कि आप प्रेमियों से मिलते रहें और ऐसे ही गुरु प्रेमी स्नेह मिलन समारोह होते रहें। और देश भर के जो गुरु प्रेमी भाई बहन हैं उनको भी मेरा सादर जय गुरुदेव। आप सब किसी की निंदा आलोचना में न पड़े। गुरु महाराज का 9 मार्च 2012 का संदेश एकमात्र राष्ट्र सहकारी प्रचार है, इसमें किसी की निंदा आलोचना नहीं। और इसी में आपका परमार्थ बनेगा। और जो यहाँ जो संगत आई हुई थी उनके सामने पूरे प्रश्न रखे गए और उनका निर्णय भी ये रहा कि इधर उधर की बात नहीं, सीधा शाकाहारी प्रचार करो, ध्यान भजन सिमरन करो। तो गुरु प्रेम भाई बहनों, ये 80 का साल चल रहा है, तो 80 का साल मेरे हिसाब से बहुत बुरा है। और तो मालिक की मौत की क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसा गुरु महाराज की वाणी से मैं समझ पाया था। और अक्टूबर के बाद नया नज़ारा आ रहा है, 14वीं सदी खत्म हो गई। तो इन सब चीज़ों को विचार करते हुए है कि शाकाहारी प्रचार में जोर शोर से हो जाए। और इस बातों को सभी ने स्वीकार किया और साथी जिले इस पर सहमत है। तो ये बहुत बड़ी मालिक की दया और उपलब्धि है।
और इसमें कोई भूल चूक इस करने के दौरान मेरे से हुई है तो उन सबके लिए मैं पुनः आप सबसे आपके कदम में सर रख के माफी मांगता हूँ। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय भाई साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मंच पे विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दूर दराज से आए हुए सत्संगी प्रेम भाई बहन सभी को सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय। आदरणीय हमारे फौजी साहब आगे से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी यहाँ पर जो प्रेमी आए बताते हैं, हमने सुना है कि जो संगत होती है वो गुरु महाराज का स्वरूप होती है। संगत की सेवा गुरु महाराज की सेवा होती है। गुरु महाराज सामने हैं, मेरे गुरु स्वरूप गुरु महाराज की संगत से संगत सेवा के लिए आशीर्वाद आगरा संगत के लिए याचना करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई साहब ग्वालियर से सातों जिले के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जज्बा और जोश है जो आगे चल रही है, हमारे सुरेश जी भाई साहब हैं ग्वालियर से राजपूत जी, और वो अपना सातों जिलों से अगर कहीं चूक हुई हो वो अच्छा हुआ है। अच्छा सुनने से क्या है मन बड़ा हो जाता है, इसलिए अच्छा नहीं सुनना है। कोई गलती हुई हो तो उसे सुनना है और भाई साहब संग से पूछें, आगे की गलती कोई न करें हम लोग, ऐसा आप संदेश दे। उसके बाद आपके आदेश करेंगे। तो मैं जो समय के इतने कार्यक्रम हुए, हम जो खोज रहे थे एक रास्ता वो मिल गया है, उसे देश की संगत को और यहाँ को और नए प्रेमियों को भी वो बता करके और फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी प्रेमी मालिक के नाम को अपने हृदय से उच्चारण करें, इससे मालिक की दया आपके ऊपर बरसे। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु जी का पावन नाम, जय गुरुदेव। प्रभु जी का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। प्रभु जी का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान है। प्रेमियों, आप कहेंगे हम तो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो नहीं समझना। आप यहाँ जो मन की भावना लेकर के आए हो, मनोकामना, आप तहे दिल से अपनी एक बुराई चढ़ा करके है और अपने गुरु को बता दोगे यहाँ, तो आपकी पूरी ना हो जाए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। ए वो गुरु महाराज का मंच है, यहाँ साक्षात परम पिता परमात्मा अनामी प्रभु यहाँ विराजमान है, दादा गुरु समेत। प्रेमियों, ये मालिक हमको निभाने के लिए आए, लेकिन इनको कोई पहचान नहीं रहा। स्वयं परमात्मा आए हुए हैं और हम समझ रहे हैं बाबा जी। ये हमारे मन की बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। कुल मालिक आवाज लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आ जाओ, आओ रे लोगों संत शरण में। काम ये
यही एक आएगा और ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं भाई। मात गर्म में वो ना लटका 9 महीने दुख पाया और सिमरूंगा में नाम तुम्हारा ये कह भाई। हम बाजे को भूल गए और वो हमको याद दिलाने के लिए आ गई। अब सीधी सीधी बात भी हमारी समझ में ना आए तो फिर हमसे मूर्ख और कोई है भी नहीं। सीधी सच्ची बात आपको बताई जा रही। तो प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका क्योंकि समय बहुत कम है, 2 बज चुके हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों समय की ही नजाकत को देखते हुए हमको सब कुछ बता दिया 60 वर्षों के अंदर। 10 जुलाई 1952 से लेकर 2012 तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अधिक मेहनत, अधिक परिश्रम इतना किया कि प्रेमियों वो जो है हमसे कलम से लिखा नहीं जा सकता। इतना मेहनत गुरु महाराज ने हमारे और आपके लिए किया है। जो हमारे जन्म के दाता, जो माता पिता हैं, वो भी हमारे लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते। इससे कई हजार गुना ज्यादा मेहनत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस तरह पर पिछड़ी हुई आत्माओं के लिए किया है। बोलिए प्रेम से। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, अभी ये दादाजी देखो कह रहे माँ बहनों की लाज कौन बचाएगा? कौन बचाएगा भैया माँ बहनों की लाज? कैसे बचेगी? समझ लो। आश्रम पर एक रुको सुखो नाम की बहन गुरु महाराज के लिए भोजन बनाती थी। गुरु महाराज काफला लेकर के आए आश्रम पर, बाहर से सारी संगत साथ में, अन्य जिलों के प्रेमी भी साथ में। गुरु महाराज ने मंच में जाकर के छोटे मंच पे आवाज लगा दिया, अरे बच्चों, पहले अपने रावटी डेरों में जब जाना, पहले मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा। सब प्रेमियों ने सुना और सब अपने बोरा बिस्तर रख करके छोड़ करके आई और जैसे ही कान में आवाज गई वो तुरंत मंच के सामने आ गई और गुरु महाराज मंच पे विराजमान हो गए। और जो बहन गुरु महाराज के लिए खाना बनाती थी वो भी जो है आकर के बैठ गई। लेकिन जब जो आवाज लगाई तब वो बहन क्या कर रही? वो जो है बाथरूम में स्नान करने के लिए बैठ रही। कपड़ा उतार के जब आवाज कान में गुरु महाराज की गई, उसी हाल में वो अपना शरीर का होश खो बैठी कि गुरु महाराज की आवाज लग गई। उसी प्रेम में खींच करके और मंच के सामने आकर के बैठ गई। सत्संग हुआ। सत्संग के बाद प्रेमी सब जाने लगे। वो भी अपने ही जो है गई कमरे में, तो उसने अपने शरीर की तरफ देखा तो शरीर पर कोई कपड़ा ही नहीं। प्रेमियों वो कपड़े तुरंत पहन करके नहाई और वो गुरु महाराज के सामने आकर के खड़ी हो गई। गुरु महाराज, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। गुरु महाराज, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर दया कर दो, मेरे ऊपर कृपा कर दो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अपराध हो गया। तो बाबा जी कहने लगे, अरे बच्ची क्या हो गया, कुछ बताओगी तब ना, क्या गलती हो गई? बोले महाराज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। अरे बच्ची जब तक बताएगी नहीं तब तक उसका हल कैसे निकलेगा? क्या हो गया बता? बोले मालिक, जब आपने आवाज लगाई सत्संग की तब मैं जो स्नान में है स्नान करने के लिए बैठा ही अपने कपड़े उतार करके, तब मैं उसी हाल में मैं अपने शरीर की सुध भूल गई। उसी हाल में आकर के मालिक में आपके सत्संग में बैठ गई, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ा अपराध मैंने आज कर दिया। तब गुरु महाराज ने बच्ची रुक सब संगत को गुरु महाराज ने बुलाया। अरे प्रेमियों, ये बताओ इस रुको को तुमने देखा? बोले स्वामी जी महाराज देखा। बोले ये कपड़े पहने थी कि नहीं पहने थी? बोले महाराज इतने सुंदर कपड़े पहने थी कि आज तक हमने इसके शरीर पर वो कपड़े देखे ही नहीं। बोलिए तो माँ बहनों की लाज कौन बचाएगा? प्रेमियों अब समझी नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, संतों के वचन कभी झूठे नहीं होते। अभी ये समय आ रहा है, ऐसा समय आ रहा है, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, इतने विवाद, इतने तूफान, इतने आंधी, इतने बीमारी, इतने कलेश, इतने झगड़े होंगे। घर घर में है, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में है, बिरादरियों में, समाजों में
गांव में, तहसीलों में, कस्बों में और प्रेमियों जिलों में और प्रांतों में फिर देश के देश लड़ जाएंगे बाबा जी ने कहा। तब प्रेमियों हमारी हालत क्या होगी? हमारी माँ बहनों की लाज कौन बचाएगा? तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, ए बच्चा तुम तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना, भैया बाबा जी तुम्हारी रक्षा के लिए, इस माँ बहनों की लाज बचाने के लिए ना है, तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कितनी बड़ी बात है। कौन बचाएगा उस समय हमारी लाज को? जब द्रौपदी का चीर पूछा तब किसने बताई? उस परमपिता परमात्मा ने ही बचाई ना लाज उसकी। तो कहने का मतलब प्रेमियों ये है कि हमको यहाँ से कुछ सीखना है। ये गुरु महाराज ये इंसान नहीं है। आधी रात में तुम इनको याद करोगे, आधी रात में तुम्हारे मुसीबत संकट परेशानी में ये तैयार खड़े हुए। ये धोखे देने वाले नहीं, आप धोखा देके जा सकते हो। बाबा जी कह रहे हैं तुम मेरे हाथ को छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कब तक? जब तक तुम्हारी जीवात्मा को इस मृत्यु लोक से निकाल करके और तुम्हारी आत्मा को जगा करके परमात्मा के घर नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोलिए प्रेम से। तब प्रेमियों हमको ऐसा सच्चा संगी साथी हमको मिल गया, तो फिर हम क्यों भटक रहे हैं? एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, और तुम्हें छोड़ नहीं और की करूँ ना कोई आस। अपने गुरु पर भरोसा विश्वास रखो। समय बहुत कम है, कलयुग जाने की तैयारी में, सत्युग आने की तैयारी में, विनाश होने वाला है, होगा विनाश भारी, दुनिया में मचेगी हाहाकारी। उस समय तुम रक्षा कौन करेगा तुम्हारी? जब कोई नहीं रक्षक होगा इस दुनिया के प्राणी का, तो प्रेमियों जय गुरुदेव नाम ही तुम्हारे काम आ जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों बहुत कुछ आपने 5 दिनों के अंदर सुना, इसको सुनिए, गुनिए, इसमें चलिए, अपने भावनाओं को, विचारों को, खान पान को बदल दीजिए। और जो है यहाँ से एक किरण पैदा हुई है, वो काहे की 42 जिले प्रेमियों, 42 जिलों से प्रेमी यहाँ आए और 42 जिलों के प्रेमियों के एक संकल्प लेना होगा यहाँ से कि हम जो है प्रतिदिन गुरु महाराज के साकार का प्रचार करेंगे। महीने में है, 1 महीने में 100 गांवों में प्रचार करके और लिस्ट बतानी होगी कि भाई हमने जो है इतने गांव में प्रचार किया, वहाँ के है जो है लोगों का नाम, वहाँ के लोगों का जो है यानी मोबाइल नंबर नोट करके रजिस्टर मेंटेन करके संगत के बीच में रखा जाएगा। ये जो है संकल्प लेकर के और हम यहाँ से जाएंगे, तो प्रेमियों गुरु महाराज का काम सारे हिंदुस्तान के अंदर जंजर के कानों तक बाबा जी की आवाज पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी? कोई भाई का लाभ इस काम को रोक नहीं सकता है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद हमारे तुम्हारे साथ है। बोलिए हमको चुपचाप नहीं बैठना है, क्योंकि हमारे मालिक आए हुए हैं निभाने के लिए, तो हमको मालिक का काम करना चाहिए। इस तरह से हनुमान को पता लग गया है कि ये ही पिता परमात्मा प्रभु है। तब प्रेमियों उन्होंने रात को देखा, ना दिन को देखा, ना काल को देखा था, ना महाकाल को। प्रेमियों उसने किसी को नहीं देखा, अपना प्रेमी हो श्री राम बोल करके नाही और समुद्र को लांग गए और श्री राम बोल करके लंका में आग लगा दिया और श्री राम बोल करके प्रेमी हो और जो है अशोक वाटिका को उजाड़ दिया श्री राम बोल करके। तो प्रेमियों ये सारा काम वो समय जो राम नाम से हुआ, अब इस कलयुग में है काम जय गुरुदेव नाम से होने जा रहा है। बोलिए प्रेम से। तो इसलिए हमको चुपचाप नहीं बैठना है, आप जो है अपने रिश्तेदारों को फोन लगा दो। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है बस एक व्रत लेना है, शाकाहारी रहना है। चाहे तुम भगवान का भजन करो या ना करो, लेकिन भगवान के बनाए हुए मनुष्य मंदिर को गंदा नहीं करो। इसको गंदा करोगे तो वो कुदरत रूपी माँ आपको बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी। वो तो एक घंटा बजाएगी, करोड़ों का न्यारा व्यारा कर देगी और सफाया कर देगी। लाशों पे लाशों का फिर होगा नजारा। और सुनते तो जाओ ये संदेशा हमारा, लाशें सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले न मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, कोई भाई का लाल रोक नहीं पाएगा। ये गुरु का वचन है। बोलिए प्रेम से। इसलिए हाथ जोड़कर अर्ज हमारी, बस हो जाओ तुम शाकाहारी, और शाकाहारी और सदाचारी तुम बन जाओ और प्रभु के नाम का जाप करना शुरू कर दो, क्योंकि ही ये गुरु महाराज की दया हो रही है। क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है, वो तुम्हारे दिल दिमाग में नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं संत महात्मा आते हैं, एक तीर चलाते हैं, उसके हजारों निशाने होते हैं। बाबा जी ने एक तीर छोड़ दिया, कौन सा? साकार का प्रचार कर दो बच्चे। साकार के प्रचार से ही परिवर्तन की कड़ी जुड़ी है, और साकार का प्रचार तुमने कर दिया। ए बच्चा, तुम्हारी शराब पर मैं पूजा ना करवा दूं तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। और प्रेमी हो, तुमने मेरे जो है काम को कर
दिया तो प्रेमियों स्वर्ग का सुख इस धरती में बच्चों तुम्हारे लिए ना उतार दो तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। अरे बच्चा ये क्या कितना बड़ा खेल होने वाला है, लेकिन हमारे दिल दिमाग में नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं समय को देखो अब क्या होने वाला है, अपने घर में देखो, अपने बाल बच्चों को देखो, अपने बाल बच्चों की परवरिश, खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी सच्चाई के साथ करो। लेकिन प्रेमी हो अपने गुरु को मत भूलना। अगर इनको भुला दिया तो हम कहीं के रहेंगे, ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। हमारी धार में नैया डूब जाएगी। सुबह और शाम लेना प्रभु का नाम तो तुम्हारे सारे बिगड़े बन जाएंगे। काम बोलिए प्रेम से। अब प्रेमियों में यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब हमारे आदरणीय